आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट में आज की क्लास में हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 1, और जो रिलेट करती है अमाउंट एंड प्रिंसिपल से। स्टूडेंट्स, अमाउंट एंड प्रिंसिपल से कनेक्टेड इस थ्योरम से हम निकाल पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमेशा परसेंटेज में गिवन होता है। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इस थ्योरम से कनेक्ट होते हैं और उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम थ्योरम का मतलब समझेंगे और उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर थ्योरम नंबर 1, जिसका नाम दिया हुआ है टू अमाउंट्स ऑफ सेम प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का मतलब अच्छे से पता है। प्रिंसिपल हो गया वो अमाउंट जो उधार लिया या दिया जाता है, और अमाउंट वो पूरा पैसा होता है जो कि उधार वापस करते समय हमको देना होता है। अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड करके आपको देना होता है। यहां पर जो टॉपिक लिया है मैंने वो है टू अमाउंट्स ऑफ सेम प्रिंसिपल। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही प्रिंसिपल के दो अलग अलग अमाउंट आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हां, अगर आप सोचें, ध्यान से सोचें, तो आपको यह पता लगेगा कि अगर एक प्रिंसिपल को मैंने कुछ समय के लिए लगाया और दूसरे प्रिंसिपल को कुछ और समय के लिए लगाया, मतलब उतना ही पैसा मैंने कुछ और समय के लिए लगा दिया, तो उन दोनों का अमाउंट अलग अलग बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहां पे टॉपिक में लिखा है सेम प्रिंसिपल। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैंने 1000 रुपए किसी को उधार दिए थे और उसने 2 साल में मुझे पैसा वापस किया, और 2 साल के हिसाब से 10% के हिसाब से कितना बन गया पैसा? 1200 रुपए, 1200 रुपए बन गया। और ये क्या है? ये अमाउंट है। तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा और आपको प्रिंसिपल नहीं गिवन होगा, इतना याद रखना। आपको ये गिवन होगा और जितना टाइम के लिए आपने लोन लिया है वो गिवन होगा। ये तो हो गया एक केस। मैंने 1000 रुपए 10% के हिसाब से 2 साल के लिए उधार दिया था, तो जिसने उधार लिया वो मुझे कितना पैसा वापस करेगा 2 साल बाद? 1200 रुपए करेगा। इतना क्लियर? अगर मान लेते हैं ये 1000 रुपए 10% के हिसाब से ही देता 5 साल के लिए, तो आपको कितना पैसा मिलता? 1500 रुपए मिल जाता। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट है और सिंपल में सीधा सीधा ऐड होता जाता है। इतना क्लियर? तो यहां पर आपको क्या दिया होगा स्टूडेंट्स? देखिए, आपको अमाउंट और टाइम दिया होगा, A1 और T1, और दूसरा अमाउंट और टाइम दिया होगा A2 और T2, जिसको A2 और T2 बोलेंगे। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पर बाकी चीजें आपको नहीं गिवन होगी। हाँ, क्वेश्चन में जो आपको पूछा होगा वो रेट परसेंट पूछा होगा। मतलब ये जो थ्योरम है ये रेट परसेंट के हिसाब से चलती है। आपको इसको अप्लाई करने के बाद रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना क्लियर है? आपको ये 4 चीजें दी होंगी स्टूडेंट्स। एक तो पहला अमाउंट दिया होगा और उसका टाइम दिया होगा कि कितने साल में वो अमाउंट बन जाता है, और उसके बाद आपको दूसरा अमाउंट और उसका टाइम दिया होगा कि दूसरा अमाउंट कितने सालों में बन जाता है। तो अमाउंट से कंफ्यूज मत होना, अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों अलग चीज होती है। अभी तक आपको ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट्स देखिए, चैप्टर तो सिंपल इंटरेस्ट का है, लेकिन बेसिकली यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है इस थ्योरम से। ये थ्योरम आपको सीधा सीधा आपसे या तो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगी या प्रिंसिपल पूछ लेगी। तो डायरेक्ट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरम है ये, और प्रिंसिपल निकालना होगा तो थोड़ा बहुत और आपको आगे करना होगा, जो कि बेसिक फॉर्मूले से ही रिलेट हो, जो कि इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं थ्योरम में क्या दिया हुआ है। लिखा है, इफ अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज A1 इन T1 ईयर्स एंड अमाउंट्स टू रुपीज A2 इन T2 ईयर्स, देन रेट परसेंट इज। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक सम है जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन कुछ सालों में, अब ये दिया होगा क्वेश्चन में, इतने सालों में वो अमाउंट इतना बन जाता है, और दूसरे साल, मतलब जो आपको दूसरा टाइम दिया होगा, उतने समय में अमाउंट बन जाता है इतना। आपको रेट ऑफ परसेंट निकालना है। तो बेसिकली यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है? जो आपको A2 दिया हुआ है माइनस A1। अब आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर A2 ही बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपको वो ऐसा क्वेश्चन देंगे तो वो हमेशा जो कम टाइम होगा वो उसको पहले देंगे और ज्यादा टाइम को बाद में देंगे। तो ज्यादा टाइम पे तो ज्यादा अमाउंट बन जाएगा, तो इसीलिए A2 A1 से बड़ा होता है, तो A2 को आगे रखना। अपॉन में
A1 मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस A2 मल्टीप्लाई बाय T1 और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देना। इतना क्लियर? हाँ, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, लेकिन इसमें डायरेक्ट आपका रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू करके दिखाता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹5,200 इन 5 years एंड टू 5,680 इन 7 years। आप देख सकते हैं फर्क। तो यहां पे 5 साल में इतना हुआ था, तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि ये हो गया A1 और ये हो गया T1। उसी तरह यहां पे मान लेता हूं कि ये हो गया A2 और ये हो गया T2। फाइंड रेट परसेंट, आपको रेट परसेंट निकालना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फॉर्मूले में किस तरह से पुट करेंगे। R परसेंट यहां पे लिखा मैंने। A2 कितना था स्टूडेंट्स, 5680, ये रहा A2, और जिसमें से मैं 5200 माइनस कर देता हूं अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाय T2। तो इसका मतलब A1 क्या है स्टूडेंट्स, 5200 मल्टीप्लाई बाय T2 हो गया 7। इसमें से मैं माइनस करूंगा A2 जो कि है 5680 मल्टीप्लाई बाय T1 हो गया 5। मल्टीप्लाई बाय 100 करना मत भूलना, क्योंकि रेट परसेंट निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तभी परसेंट आएगा। इतना क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, मैं इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये एग्जांपल का भी आप ले लीजिए ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद मैं वो मिटा के आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप देखिए यहां पर इस इक्वेशन को बस आप सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर रेडी है। अब करने का मतलब कैसे है, अब देखिए यहां पर 680 है, देखिए 5200 इसमें से सीधा माइनस करके मैंने देखा ये आ गया 480। ठीक है, आप करके देख लेना। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आसान है। तो यहाँ पे मैंने 2 जीरो तो लगा दिए, 7 2 जा 14 होता है, 4 यहाँ लिख दिया, 1 7 5 जा 35 और 36। तो ये यहाँ पे आ गया 36,400। अब माइनस करने जा रहा हूं मैं इसका मल्टीपल, तो ये हो गया 0, 5 8 जा 40 होता है, 4 बचा कैरी ओवर, 5 6 जा 30, 34 हो गया, 3 बचा कैरी ओवर, 5 5 जा 25, यहाँ पे आ गया 28,400। अब मल्टीप्लाई 100 लगाना मत भूलना। अब मैं इसको नीचे पहले माइनस कर लेता हूं ताकि फिर मैं काट सकूं इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 400 है, तो 3 जीरो तो मैं लगा देता हूं। ठीक है, 36 में से 28 गया तो 8 बचता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये कट गया है, 0 से 0 गया, 8 6 जा 48 होता है। तो मेरा जो आंसर आ चुका है वो है 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां आप देख सकते हैं लिखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, चाहे तो आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद अपना आंसर चेक कीजिएगा। अ सम बिकम्स 850 इन 3 years एंड 925 इन 4 years, फाइंड रेट परसेंट। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो पहली लाइन में दिया होता है वो A1 और T1 दिया होता है, और दूसरी लाइन में हमेशा A2 और T2 दिया होता है। इतना क्लियर? अब वैल्यूज पुट करनी बची है, तो मैं क्या करने वाला हूं, 925 माइनस 850 लिख देता हूं ऊपर, और यहां पर A1 और T2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब 850 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, माइनस 925 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। इतना कर लेने के बाद मुझे पता है कि मल्टीप्लाई बाय 100 करना जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को माइनस करने पर क्या आ रहा है, माइनस करने के बाद आ रहा है 75, और यहां पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, देखो 85 को 4 से करना है, तो 85 टू जा होता है 17, मतलब 170 होता है, और 170 का डबल हो गया 3400। ठीक है, 170 का डबल होता है 340, और एक जीरो ये वाला लगा दिया मैंने। अब इसको माइनस कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 7 27 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहां पर 75 लिखा है। अब नीचे वाले दोनों नंबर को माइनस करने के बाद आ गया, देखिए 5 यहां पे आ गया है, और यहां पे 2 आ गया है, और 34 में से 33 में से 27 जाएगा तो 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100।
तो इसको काटना कुछ मुश्किल नहीं है, इसको मैं 25 से काट रहा हूँ, ये 4 और ये 25 हो गया, और 25 से ये गया 3 बार में, तो मेरा जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स वो आ गया 12% पर एनम। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो मैंने निकाल दिया है, 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। स्टूडेंट्स इसका एक स्टेप और आगे करके देखते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि प्रिंसिपल निकालना है, आपको सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब इसमें बस थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बड़े आराम से सिंपल जो प्रिंसिपल है वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? देखिए, मुझे इतना क्लियर है कि जो भी प्रिंसिपल रहा होगा मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे रेट परसेंट पता लग गया है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल निकालना हुआ तो आपको पहले रेट तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद प्रिंसिपल निकलेगा, इतना याद रखना स्टूडेंट्स। अब वो अमाउंट क्या है मुझे निकालना है, मतलब वो प्रिंसिपल क्या है वो मुझे निकालना है। कैसे निकालूं? देखिए, इन दोनों में से कोई एक मैं ले लेता हूं, क्योंकि है तो सेम प्रिंसिपल, तो मैं एक ले लेता हूं और इससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अब कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, मुझे पता है कि 850 जो है वो अमाउंट है ना, अमाउंट। और मैंने फ्रैक्शन रूल से आपको पिछली वीडियो में अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना सिखाया था, लेकिन उसमें दो कंडीशन थी कि दो चीजें दी हुई होनी चाहिए। कौन सी दो चीजें? देखिए, मल्टीप्लाई करूंगा एक फ्रैक्शन से और मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल हो गया 100। ठीक है, और अमाउंट प्रिंसिपल से ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा रखेंगे उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक रेट परसेंट और एक टाइम। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, टाइम दिया हुआ है 3 और रेट परसेंट क्या दिया हुआ है 12, तो 12 3 से क्या हो जाता है 36 हो जाता है। तो ये लो, मेरा अमाउंट का जो डायरेक्ट लिंक है वो भी मिल गया 136। इतना क्लियर? ठीक है, अब एक बात बताइए, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, 100/136 आपको कर देना है, 100/136। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि अमाउंट जो है वो अमाउंट बड़ा होता है, प्रिंसिपल हमेशा छोटी होती है, तो मुझे छोटी चीज निकालनी है यहाँ पे। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या आएगा आंसर। अब इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको काटता हूं, 4 से काटता हूं, 4 12 और 16, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 25 आ गया, और ये 4 3 12 और 4 4 16। ठीक है, अब मुझे पता है ये दोनों नंबर, ये दोनों किससे कटते हैं? 17 से कटते हैं, है ना। 17 5 जा होता है 85, तो ये 50 हो गया, और 17 2 जा होता है 34। अब ये 34 से कटने के बाद 25 आ जाएगा, और 25 और 25 को मल्टीप्लाई करके जो प्रिंसिपल है वो आ गया 625 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब 625 रुपीज अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता हूं तो 3 साल में 850 रुपए बन जाएगा, और 4 साल में 925 रुपए बन जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होगा तो आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अगला क्वेश्चन जो है वो मैं प्रिंसिपल वाला ही कराने वाला हूं, तो उसमें आपको एक बार और रिवाइज हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2240 इन 2 years एंड 2600 इन 5 years। फाइंड द सम। इस बार आपको सम निकालना है। सो सम याद रखना है स्टूडेंट्स, इसमें सीधा नहीं निकाला जा सकता, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना जरूरी है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले हम निकालेंगे, और किस मेथड से निकालेंगे? बिल्कुल इसी मेथड से जो हमको थ्योरम गिवन है। ठीक है, तो मैं वैल्यूज पुट करता हूं। रेट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? दोनों अमाउंट को पहले माइनस करना होगा, अपॉन में जो पहला अमाउंट है उसको दूसरे टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और जो दूसरा अमाउंट है मतलब 2600 उसको पहले टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और एक चीज मत भूल जाना, यहां पे 100 लगाना। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 ऊपर आ गया है, अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 0, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 11 12 1, तो ये हो गया 11,200, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 55,200। ठीक है, 5,200, 55 मैंने गलत बोल दिया गलती से। ठीक है, आगे बढ़ते। अब मुझे पता है यहाँ पे 360 है, अपॉन देखिए
बड़ा सिंपल हो जाएगा माइनस करेंगे तो। ये 11,200 है, इसमें से 5,200 माइनस करेंगे तो 6,000 बच गया आपका, 6,000 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये कटने के बाद आ गया 6%। तो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब मैं फ्रैक्शन रूल को यूज करके और कोई भी एक अमाउंट को यूज करके आंसर निकाल सकता हूं। सो अमाउंट को देखो, सम निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, जो अमाउंट दिया हुआ है वो लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय, मुझे 2 नंबर चाहिए होंगे, और 2 नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो 100 होगा और दूसरा क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब 12, ठीक है ना। और 12 नहीं होके 112 हो जाएगा, क्योंकि मुझे अमाउंट तो ये दिया हुआ है ना, तो ये डायरेक्ट लिंक बिठा रहा है और मुझे निकालना जो है उसके लिए 100, ठीक है। तो 100 अपॉन 112 लिखूंगा। अब देखो 112 और इसमें कोई लिंक बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखने में लग रहा है कि ये जो नंबर है इसका डबल है, तो इसको काट के मैंने 20 लिख दिया। तो जो सम रहा होगा स्टूडेंट्स वो 2,000 रुपीज रहा होगा, जो लोन लिया या दिया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए एक और ऑप्शन दिया हुआ है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डिटरमाइन मत, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कब देते हैं, जब जो आपने डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में वो पूरा नहीं है, हमारा आंसर नहीं निकल सकता, तब ये ऑप्शन हम टिक करते हैं। अब मान लेते हैं ये आपको क्वेश्चन पहले अगर दे दिया होता तो आप ये सोचते यहां पर तो ना ही प्रिंसिपल दिया हुआ है, ना ही सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमारा आंसर कैसे आएगा। सर ने जो फॉर्मूला कराया है वो तो उससे तो हम आंसर निकाल नहीं सकते। तो यहां पर आप गलती से टिक कर देते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इतनी सारी चीजें नहीं दी हैं तो जरूर डेटा जो है वो पूरा नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आंसर तो हमारा यहां पे निकल चुका है। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जो थ्योरम है उसको अप्लाई कर देना। सो स्टूडेंट्स यहां पर सभी चीजें हमको निकालनी आ गई हैं। देखिए टाइम तो आपको दिया ही होगा क्वेश्चन में, और ये अमाउंट भी दिया होगा। बची क्या, 2 चीजें, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा और एक जो प्रिंसिपल है वो बचा। इसके साथ साथ अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेते, अगर वो पूछ लेते कितना सिंपल इंटरेस्ट था पहले 2 साल में, कितना सिंपल इंटरेस्ट था, तो भाई 2,240 में से 2,000 रुपए माइनस कर देना, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सभी चीजें हम इस थ्योरम से निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो थ्योरम है इसका पार्ट खत्म होता है। इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। सो यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट, और बहुत जल्द मैं आपके लिए एक और पार्ट लेके आऊंगा जिसमें हम थ्योरम नंबर 2 करेंगे और देखेंगे वो थ्योरम किस क्वेश्चंस के साथ अप्लाई होती है। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।